नमस्कार दोस्तों। क्या कोलोन कैंसर की सर्जरी में बैग लगाना, जिसे हम कोलोस्टॉमी बोलते हैं, जिसे लैट्रिन का रास्ता सपेट के ऊपर से करना, वो जरूरी है क्या? इसके बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर नीलेश चौरडिया, मैं जीआई कैंसर सर्जन हूँ, टाउन स्पेशलिटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर घाटकोपर। ये जो आंतड़ी का कैंसर है, इसमें जॉइंट जब करते हैं हम आंतड़ी का ऊपर का नीचे का पार्ट जॉइंट करते हैं, तो जॉइंट में अगर लैट्रिन है अगर वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम है, या तो फिर जॉइंट टेंशन में स्ट्रेच में है, आराम से नहीं हुआ है, तो तीन चीज की वजह से जॉइंट में लीक होने के चांसेस रहते हैं। और ये लीक अगर हुआ तो इन्फेक्शन बॉडी में फैलेगा, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए बैग लगाया जाता है, जिसको हम कोलोस्टॉमी बोलते हैं। आमतौर पे जब रेडिएशन होता है, रेडिएशन के बाद में कोई भी चीज का हीलिंग स्लो हो जाता है, और इसके वजह से एज अ प्रोटेक्टिव मेजर लैट्रिन का बैग लगाना कभी कभी जरूरी होता है। तो हम लोग बैग को दो इसमें डिवाइड करेंगे, एक है परमानेंट बैग, एक है टेम्पररी बैग। हालांकि हमारा कोशिश ये रहता है कि कोलोन कैंसर सर्जरी है तो हम बैग अवॉइड कर सके, जितना पॉसिबल है उतना अवॉइड करना, ये हमारा एक मुख्य उद्देश्य रहता है। और इसमें जो है चांसेस जो लीक के है वो कम करने के लिए हम लोग कुछ चीजें कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लो फाइबर डाइट लेते हैं, हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, तो इससे लैट्रिन कम बनेगा। लो फाइबर की वजह से लैट्रिन कम बनेगा, तो ज़्यादा जो पार्ट है जो जनरली ब्लॉक होता है आंतड़ी के कैंसर में, कंप्लीट पेट साफ नहीं हो पाता है और इसके लिए स्टूल अंदर जमता है। तो ये जमने का चांस अगर कम हुआ तो आंतड़ी में स्टूल कम रहेगा तो फिर हम लोगों का लीक का रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि ये स्टूल जो इसमें बहुत बैक्टीरिया रहते हैं और ये बैक्टीरिया जॉइंट को हानि पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम लोग स्टूल कम कर पाए तो हम लोग ये रिस्क कम कर सकते हैं। इसके लिए डाइटरी मॉडिफिकेशन जरूरी है। आमतौर पे ऑपरेशन से 3 से 4 दिन पहले ये सब शुरू होता है कि ऑपरेशन से 3 दिन पहले हम लोग नॉन फाइबर डाइट चालू करते हैं। 2 डेज लिक्विड डाइट देते हैं, ताकि बहुत सारा लिक्विड लेना है, सॉलिड लेना ही नहीं है। और ऑपरेशन के पहले दिन हम पेट साफ करने का दवाई भी देते हैं, जिससे काफी बार मोशन होते हैं और पेट कंप्लीटली साफ हो जाता है। तो ये सारे चीजें इसके लिए की जाती है कि हम जो कोलोस्टोमी है उसको अवॉइड कर सके। दूसरा है अंदर का ब्लीडिंग, ब्लड सप्लाई देखना। अगर हेल्दी आंतड़ी है तो आराम से जुड़ेगी, अगर आंतड़ी में हेल्दीनेस नहीं है तो आंतड़ी जुड़ना जो है उसमें रिस्क हो सकता है, इसमें लीक का रिस्क हो सकता है। तो हम इसे कैसे मालूम पड़ेगा? एक स्पेशल टेक्निक है जिसको हम आईसीजी मशीन बोलते हैं, आईसीजी कैमरा बोलते हैं। तो ये इंडोसाइनिन ग्रीन जो है ये बताता है कि कौन सा पार्ट में अच्छा ब्लड सप्लाई, कौन से में नहीं है। अगर हम कट करने के बाद दिख रहा है कि ये एंड में ब्लड सप्लाई अच्छा नहीं है, तो हम उसको एक्स्ट्रा कट कर सकते हैं। जो हेल्दी पार्ट है उसको ज्वाइन करेंगे तो ये लीक की रिस्क डेफिनेटली कम हो जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में भी हम लोग जो कोलोस्टॉमी है वो अवॉइड कर सकते हैं। अगर अवॉइड नहीं कर सकते, सपोज कुछ कंडीशन है जिसमें हम लोगों को, जैसे कि लो रेक्टल कैंसर है, आंतड़ी का कैंसर जो है बड़ी आंतड़ी का लास्ट पार्ट का, तो जहाँ पे हमने रेडिएशन दिया है, तो रेडिएशन के बाद में जो हीलिंग है वो आमतौर पे कितने भी आप अच्छा टिश्यू लाएंगे पास में तो भी हीलिंग थोड़ा स्लो रहता है। तो इसके लिए रिस्क करने के लिए हम लोग वापिस टेम्पररी कोलोस्टॉमी करते हैं, जिसे हम एज सुन एज कीमो खत्म हो जाए वापिस बंद कर सकते हैं। तो एक ही इंडिकेशन जिसमें परमानेंट कोलोस्टॉमी लगता है वो है कि आंतड़ी के लास्ट पार्ट जो एनस है उससे बीमारी कितने डिस्टेंस पे है। अगर ये 3 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे है तो हमें परमानेंटली बैग ऊपर करना पड़ता है। अगर 4 सेंटीमीटर से आगे बीमारी है तो फिर हमें लैट्रिन का बैग परमानेंटली करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें हम जितना पॉसिबल है उतना बैग अवॉइड करने का कोशिश करते हैं, और लगा भी तो टेम्पररी करके जल्द से जल्द उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको कोलोस्टॉमी के बारे में, कोलोन कैंसर सर्जरी के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए हो, आप नीचे लिखे नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।